हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं, 8वां एग्जाम्पल। और ये बड़े ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको जरा ध्यान से इसको समझना होगा, ठीक है ना। एक अच्छे स्टैंडर्ड का है, तो मैं पहले पढ़ देता हूँ। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019 कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी 90,000, 3,00,000, 30,000, 6,60,000। तो आप पहले तो ये नोट करें कि कैपिटल एंड में दे रखी है आपको रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 4:1:1। 1,80,000 का प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1:1 के रेशो में। आफ्टर अलोइंग, देखो मैंने रेड पेंसिल से लिखा है इसको, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है। मतलब ये जो प्रॉफिट है ये डिविजिबल प्रॉफिट है 1,80,000 रुपए का, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। अगर यहां लिखा हुआ होता बिफोर अलोइंग तब ये 1,80,000 होता नेट प्रॉफिट, लेकिन अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से अलाउ कर दिया है आपने, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग कैपिटल में, बड़े ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ध्यान है ना आपको, क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। हाँ, इसीलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सर माइनस क्यों? क्योंकि वो पहले से ही क्लोजिंग कैपिटल में क्या है, प्लस है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। ईच पार्टनर विड्रॉल 3,60,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। प्रत्येक पार्टनर ने, ए ने, बी ने, सी ने 3,60,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है। पार्टनरशिप डीड कह रही है जी साइलेंट। ओहो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए डीड साइलेंट है बेटा, कुछ भी नहीं कह रही। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम कह रहे हैं, ये डीड के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 12% पर एनम है। लेकिन ध्यान से देखो कितना इंटरेस्ट अलाउड हुआ है, 10%। इसका मतलब इंटरेस्ट भी गलत अलाउड हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को ही कैलकुलेट करेंगे। देखो जरा, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, बड़े ध्यान से। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ए, बी और सी। बताओ हम कैसे करते हैं? सर हम करते हैं, पहले लिखते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 90,000 रुपए, 3,30,000 रुपए और 6,60,000 रुपए। ठीक, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? सर पहले चलो, पहले हम इसमें ड्राइंग प्लस कर देंगे, प्लस ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग हमने क्या कर दी होंगी पहले माइनस, तो अब कर देंगे उनको हम प्लस। ड्राइंग कितने कितने की है, 3,60,000 रुपए की प्रत्येक की, 3,60,000, 3,60,000 और 3,60,000। बोलो ठीक। और क्या माइनस करेंगे? सर हम इसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो 1,80,000 रुपए का बटा है और 4:1:1 के रेशो में बटा है, यानी कि 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट 4:1:1 के रेशो में बटा है बेटा। तो बताओ ये कितना कितना बटा होगा? सर ये बटा होगा 180 × 4 / 6, 1,20,000। और बचे कितने यहाँ पर 60, तो वो बच के होंगे हमारे पास में 30,000 रुपए। 30,000 रुपए बी को और 30,000 रुपए सी को मिले होंगे सर। ठीक है, अब इसमें से हम और क्या माइनस करेंगे? देखो ये एक एग्जांपल अपने आप में यूनिक है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना है। बाकी आप ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी में अलाउड करा हुआ नहीं दे रखा होता है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ जरा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना माइनस करें, जल्दी बताओ फटाफट से। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो केवल रेट दे रखा है 10% पर एनम, और ये पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड हुआ है, तो आप पता लगा लो क्या दिक्कत है। लेकिन सर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं और हमको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई, और ओपनिंग कैपिटल आपको पता नहीं है, ओपनिंग कैपिटल आपको पता नहीं है, वही तो आप निकाल रहे हो। तो आप मेरे बच्चों एक काम करो,
आप ओपनिंग कैपिटल को x मान दो, x। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड हुआ है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड हुआ है। तो 10% किसका? x का। तो ये हो गया 0.1x, 0.1x, 0.1x। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। पहले हम ए की निकाल लेते हैं, एज कैपिटल, या यूं कह लो एज की ओपनिंग कैपिटल। तो ए की ओपनिंग कैपिटल। अब देखो मुझे उल्टा चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे? याद करो ओपनिंग कैपिटल से अगर क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जाओगे तब हम क्या करते हैं? सर फिर तो हम क्या करेंगे, एक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना, और हम प्रॉफिट को भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, प्लस 1,20,000। और हम ड्राइंग को अब कर देंगे माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास सही 90,000 रुपए क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। याद करो बेटा फॉर्मूला, आप ओपनिंग से क्लोजिंग पर जाने का और क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाने का। जब ओपनिंग से क्लोजिंग पर जाते हैं तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करते हैं, ड्राइंग को माइनस करते हैं। तब हमारी क्या आती है निकल करके? तब हमारी निकल करके क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक मैंने वैसे ही करा है। अब इसको सॉल्व कर लो आप। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा मैथ है, आप लोगों को दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1.1x इज इक्वल टू 90,000। और जब हम इनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस 1,20,000 और ये हो जाएगा प्लस 3,60,000। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितना आएगा? 90,000 माइनस 1,20,000 प्लस 3,60,000, 3,30,000। यानी कि 1.1x इज इक्वल टू 3,30,000। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 3,30,000 बटे 1.1, 3,30,000 भाग 1.1। ये x की वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए। कितनी आ गई जी? 3 लाख रुपए x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर? ओपनिंग कैपिटल किसकी? ओपनिंग कैपिटल हो गई यहाँ पर ए की, ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी? 3 लाख रुपए। ठीक ऐसे ही हम अब बी की और सी की भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देखो जरा मेरे साथ साथ, बी ओपनिंग कैपिटल, बहुत ध्यान से, x प्लस 1 x प्लस 0.1x ठीक। तो हमारे पास में यहाँ पर ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 6 लाख और सी की कैपिटल 9 लाख रुपए आ गई। हमने ये अभी तक कैलकुलेट करके निकाला। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए की कैपिटल हो गई हमारे पास में 3 लाख, बी की कैपिटल हो गई हमारे पास में 6 लाख और सी की कैपिटल हमारे पास में हो गई 9 लाख। बात ठीक है? अच्छा, आप इस सबको नोट कर लेना, मैं इसको कर देता हूं यहां से रब। तो आप ध्यान रखो बेटा, ओपनिंग कैपिटल निकालने का इस क्वेश्चन में खेल है। बाकी तो मैं ये समझता हूं अब क्वेश्चन आसान ही होगा। चलिए करते हैं इसको आगे। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। देखो जरा, कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है सर। तो हमने ये पहले पूरा फॉर्मेट बना लिया। अब हम देखो क्या करेंगे। देखो बात सुनो जरा ध्यान से, सही में क्या होना चाहिए था और गलत क्या हो गया। देखो जरा गलत क्या हो गया। सर गलत एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा पहले एक बार बताओ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? सर नेट प्रॉफिट फर्म को देखो 1,80,000 रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट कितना मिल गया होगा। देखो जरा इंटरेस्ट कितना मिल गया होगा इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। देखो ये इंटरेस्ट बांटा था पार्टनर ने 10% इतनी कैपिटल पर, 30,000 रुपए, 60,000 रुपए और 90,000 रुपए। 9 6 15 और 3 18, 1,80,000 रुपए का।
इसका मतलब फर्म ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया होगा, फर्म ने सर टोटल प्रॉफिट कमाया होगा 3,60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट, क्योंकि इतना बांट दिया था और इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो 3,60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हमने ये कमाया होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ जो प्रॉफिट इन्होंने बांटा था वो कितना बांटा था, 4:1 के रेशो में 1,80,000 रुपए। कितना कितना सर, 1,20,000, 30,000 और 30,000, ये बाय मिस्टेक बांटा था, यानी कि ये हुआ था गलती से। ठीक है जी, टोटल कितना हो गया, 1,90,000, 1,20,000 और 3,60,000। अब देखो सही में ये कैसे बढ़ता, सर दिखाओ। सही में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता पार्टनर को, सर 12% पर एनम के हिसाब से दिया जाता, और वो कितना होता, वो होता सर 3 लाख रुपए का 12%, 36,000 रुपए। आप कैलकुलेट जरूर कर लेना बेटा, मैं मान के चल रहा हूं, अगर आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वर्किंग नोट बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो 6 लाख रुपए का 12% कितना हो गया, 72,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, और 9 लाख का 12% कितना हो गया, 1,08,000 रुपए। तो इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इनको कायदे में, 36,000, 72,000 और 1,08,000, इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 2,16,000 रुपए। तो बाकी प्रॉफिट इनको बटना चाहिए था, इनको प्रॉफिट बटना चाहिए था 1,44,000 रुपए, इनको इतना प्रॉफिट बटना चाहिए था, शेयर इन प्रॉफिट। और बेटा वो भी इक्वल रेशो में, क्योंकि डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, तो पार्टनर ने इस पर, अकाउंटेंट ने बहुत सारी गलतियां करी हैं। भाग 3, इसको मिलते 48,000, इसको मिलते 48,000 और इसको भी कितने मिलते 48,000। अब देख लो जरा टोटल लगा दो, इनका कितना हो गया, 84,000, 72,000 प्लस 48,000, 1,20,000, 1,08,000 प्लस 48,000, 1,56,000। ठीक है जी। अब देख लो यहां पर नेट इफेक्ट 150 माइनस 84, 150 माइनस 84, 66,000 रुपए। ठीक है जी। 90,000 माइनस 1,20,000, 30,000 रुपए, और 1,20,000 माइनस 1,56,000, 36,000 रुपए। तो ये तो यहाँ पर नील हो जाएगा। और इसके अलावा अब देखो ज्यादा क्या है सर, यहाँ पर ज्यादा है डेबिट, ये 90 है, ये 120, यहाँ पर क्रेडिट ज्यादा है सर, 120, 156, यहाँ पर भी क्रेडिट ही ज्यादा है सर। तो ठीक है, एंट्री क्या बन गई देखो जरा, एंट्री बन गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। ये बेटा 30,000 रुपए, 36,000 रुपए और 66,000। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके बेटा, बाय।